वर्ल्ड टूर के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हम एक शेंजन के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे जिसमें 90% लोगों का यही ऑब्जेक्शन लगता है। अगर आप उस पे अपना वर्कआउट कर लें फाइल सबमिट करवाने से पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और चीज़ें बच सकती हैं। आज मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक इंक्वायरी आई है, आज भी मेरे पास एक इंक्वायरी आई है रिगार्डिंग नंबर 13 शेंजन वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। मैं इसके बारे में आपको सारी तफसील बताऊंगा कि ये 90% लोग इससे बच कैसे सकते हैं और आपने अपनी फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है और ये 13 नंबर है क्या बेसिकली और ये क्यों लगाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर ऐसी आने वाली ऐसी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जी हाँ भाई, दोस्तों इस वक़्त शेंजन कंट्री में जाने का ख्वाब हर बंदा देख रहा है और बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके अपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं। देखें, आपको ये नहीं होता कि जो बंदा अप्लाई कर रहा होता है तो जस्ट वो एक 30 या 40 हज़ार रुपए फीस दे रहा होता है। उसके पीछे उसने बहुत सारी वर्किंग की हुई होती है, उसने मुख्तलिफ अपना ट्रैवल प्लान बनाया हुआ होता है, उसने उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होती है, वो 5-7 ममालिक के अंदर ट्रैवल कर चुका होता है। अगर वो बड़ा बिज़नेसमैन नहीं है, अगर वो बड़ा बिज़नेसमैन है तो उसने काफ़ी टैक्सेस पे की होती है, अपनी टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ होता है, अपने अकाउंटेंट की फीसेस दी हुई होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और आखिर में उसका ऑब्जेक्शन लग गया नंबर 13 जिसका ना सर है ना पाँव है, तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली जो नंबर 13 है, वो है क्या? नंबर 13 में वो जो आपका वीज़ा अफ़सर है, वो आपको जस्ट एक ऑब्जेक्शन लगा के दे देता है जब उसको कोई और चीज़ नहीं मिलती है कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड, मेरे पास एक वैलिड ग्राउंड मौजूद है जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ, ये मैं ऑफिसर की बात कह रहा हूँ, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ये बंदा वहाँ पे टूरिज़्म की जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है, टूरिज़्म की इस हैसियत से नहीं जा रहा है और ये वापस नहीं आएगा। इतनी सी बात है। अब ये बंदा क्या कहे, ये तो उसके दिल की बात है ना, ये दिल की आवाज़ है। उसके अब दिल को या दिल की आवाज़ को कैसे हमने सुनना है, अपनी फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, अपनी ये सारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़ाया होने से कैसे बचानी है, आज हम इस पे आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो देखें, जब फ़ाइल प्रिपेयर करते वक़्त मैं अब फ़ाइल का तरीक़ाकार पूरा नहीं आपको समझाना चाह रहा, मैं जस्ट आपको 3 पॉइंट इसके अंदर समझाऊँगा। नंबर आपकी एक है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, नंबर 2 आपका है बैंक स्टेटमेंट या आपका बिज़नेस और तीसरा है आपका ट्रैवल प्लान। ये तीनों चीज़ें बेसिकली ये डिसाइड करती हैं कि उसने क्या डिसीज़न देना है। अब उस बंदे को इतना मौका ही आप ना दें कि ये तीनों चीज़ें ऐसी आपकी प्रिपेयर हों कि उसमें उसको नुक्स ना नज़र आए। देखें, ये लाज़मी नहीं है कि ट्रैवल प्लान हर बंदे का ही हो। एक बड़ा बिज़नेसमैन है, उसकी एक अच्छी कंपनी है, उस एसेट बेस्ड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, एसेट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो उसके रिटर्न सबमिटेड हैं 2-3 साल से, वो अपने अच्छे रिटर्न जमा करा रहा है, उसके अच्छे-अच्छे प्रॉफिट्स उसके आ रहे हैं, तो उसको भी ट्रैवल प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस वक़्त फ्रांस के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं इस साल के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अप्लाई करेंगे और एजेंट हज़रात आपको अप्लाई करवाएँगे। लिहाज़ा आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने अपना फ़ाइल खुद भी देखनी है। देखें, आप किसी कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएँ, लेकिन आपको कम से कम इतना पता हो कि वो क्या कर रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम 3 चीज़ों पे बात कर लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बिज़नेस पे बात करते हैं। अगर तो आप हैं बिज़नेसमैन, तो आपने ये कोशिश करनी है जब आप फ़ाइल अपनी प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने आप को एसेट बेस्ड बिज़नेसमैन शो करना है, ना कि आपने सर्विस बेस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस बेस्ड होता है, जी मैं कंसल्टेंट हूँ, जी मेरी कंपनी ओपन है। नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि आप बताएं जी मैं प्लास्टिक के बर्तन बनाता हूँ, ऐसी मेरे पास कंपनी है। वो देखने तो थोड़े ही आते हैं। उसके बाद आप बताएं बर्तन की कंपनी है, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व हो, जिसमें एसेट इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसको भी जो उसकी मैं रीज़न आपको ये बता रहा हूँ कि जो है आपका वीज़ा अफ़सर, उसको पता चले कि ये भई बंदा ऐसा नहीं है, उसके पीछे एसेट्स मौजूद है, उसके पीछे रनिंग बिज़नेस मौजूद है, ये वहाँ पे जाएगा, वापस आ जाएगा। एक तो ये चीज़ आपने करनी है। आप कहते हैं मैंने कंपनी तो लगा दी, लेकिन आपने कंपनी कौन-सी लगाई ये आपको नहीं पता, लिहाज़ा ये चीज़ आपने सबसे पहले करनी है। नंबर 2 पे आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री।
अब देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का एक तरीका कार होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप गए हैं, यहाँ से एक ट्रैवल प्लान लिया है पाकिस्तान से, ठीक है, वो जो लेके जाते हैं 4 कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ से घूम के आए हैं, फ़ौरन से आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप जाएँ, टूर करके आएँ, रुकें, फिर एक आध कंट्री में चले जाएँ, फिर रुकें। बेसिकली कोशिश करें कि फिर फैमिली के साथ चले जाएँ, ठीक है? अगर आपके फैमिली है तो। तो उसके बाद आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, लेकिन आपने साथ-साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल्स को भी इसी तरह मेंटेन करना है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कंपनी कौन-सी मेंटेन करनी है, कैसे मेंटेन करनी है और ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे मैच करना है। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ट्रैवल प्लान। जो क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर और फिर यहाँ पे हम अपने पेपर्स अप्लाई कर देते हैं, स्पेन में चले जाते हैं, पुर्तगाल में चले जाते हैं। इन लोगों को भी पता है। ये कोई पागल तो नहीं है, इनको भी पता है। लेकिन ये कम से कम जब आप फाइल सबमिट करवाएं तो अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी आपकी होनी चाहिए जिससे इनको महसूस हो कि ये बंदा ट्रैवलर है। ठीक है, जब आपने ट्रैवल बताना है तो ट्रैवल प्लान में आपने बताना है कि मैंने यहाँ पे जाना है, इसके बाद मैंने 5 दिन यहाँ पे रुकना है। वो जो जहाँ पे आपने रुकना है वो टूरिस्ट प्लेस हो, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे अगली जगह पे जाना है, वो भी टूरिस्ट प्लेस हो। तो आप एक इस तरह पूरा प्लान बताएँ कि यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे होटल में रहूँगा, ये मेरी एक्टिविटीज़ होंगी। जब तो आप ये तो हो गया आपका टूरिस्ट प्लान। सेकंड हो गया आपका बिज़नेस के पर्पज़ से जा रहे हैं। तो बिज़नेस के लिए आपके पास कम से कम इन्विटेशन हो, उनको पता हो कि यार ये बंदा पीछे बिज़नेसमैन है, जो इन्विटेशन है वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपका इन्विटेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक नीड्स बनाने का, सुई धागे छोटी-छोटी पिन्ने बनाने का या कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप बता रहे हैं जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ हवाई जहाज़ बनाने वालों से, ऐसा नहीं है। ठीक है? जब आप जो बिज़नेस इधर शो कर रहे हैं उसकी लिंक्स और जो चीज़ें हैं वो इन्विटेशन भी चीज़ें भी उसी टाइप की आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका सब लोग जाते हैं मेडिकल के लिए। इसमें मैं पूरी एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं बनाऊँगा। मैं जस्ट सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों की बुनियाद पे वो नंबर 13 लगा देता है। अब इससे अवॉइड कैसे करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमारी फ़ाइल में होता है, हमारे काम में होता है, हमारी चीज़ों में होता है। मैक्सिमम मैं ये सारों का नहीं कह रहा। लेकिन ज़ाहिर है वीज़ा अफ़सर की अपनी मर्ज़ी भी है वो क्या करे। लेकिन हमने अपनी फ़ाइल चीज़ों को ऐसे प्रिपेयर करना है कि उसको किसी और चीज़ का मौका ना मिल सके। तो अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल के लिए पर्पसफुल होना चाहिए। ऐसा इलाज होना चाहिए जो पाकिस्तान में या इंडिया में ना हो रहा हो। ठीक है? वहाँ पे आपने ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली हुई हो, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको हमने आगे लेके चलना होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही कि आपने किस तरह कंसंट्रेट करना है, आप अपनी-अपनी फाइलों को देखना है, जिनकी रिफ्यूज़ल आ चुके हैं या जो अपनी फाइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 90% रिफ्यूज़ल इसी चीज़ों पे आ रही है। लिहाज़ा ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है फाइल प्रिपेयर करते वक़्त और बेस्ट ऑफ लक सारों के लिए जो-जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।